क्लास 8 वालों स्पेशली आपकी डिमांड पे ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन, इसे करना है हमें फैक्टराइज। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसे करना है हमें फैक्टराइज। सबसे पहले आप इसे देखिए, ये एक आइडेंटिटी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहाँ पे हम x माइनस वाई को कर लेंगे a एज्यूम और z को कर लेंगे हम b एज्यूम। तो हम लगाते हैं आइडेंटिटी, ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर। तो सबसे पहले करते हैं a प्लस बी, a है हमारा x माइनस वाई और b है हमारा z इंटू a माइनस बी। a है हमारा x माइनस वाई और b है हमारा z। ये आ गया आपका आंसर का। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां भी करना है हमें फैक्टराइज। क्वेश्चन है x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की होल पावर 4। एक आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब देखिए ये आइडेंटिटी यहां कैसे यूज होगी। x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड के स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ जो हमारा a है वो x स्क्वायर है और जो b है वो है y प्लस z का होल स्क्वायर। अब हम लगाएंगे ये आइडेंटिटी a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा a प्लस बी। अब लगाते हैं a माइनस बी, a माइनस बी। अब आप यहां देख सकते हैं अगेन हमारे पास आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे फिर ये आइडेंटिटी यूज होगी। अब हमारा जो a है वो x है और जो हमारा b है वो y प्लस z है। अब ये वाला पोर्शन ये एज इट इज लिखा जाएगा x स्क्वायर प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, a प्लस b यहां होगा x प्लस y प्लस z और यहां पे लिखा जाएगा a माइनस बी। a है x, b है हमारा y प्लस z, माइनस है तो साइन हो जाएंगे चेंज। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन उसी एक्सरसाइज का 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। अगेन हमें इसे करना है फैक्टराइज। यहाँ पे है 4 टर्म्स, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास ये टर्म है इसमें है bc, इट मींस 4b स्क्वायर 28bc 49c। यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज हो सकती है स्क्वायर वाली, वो चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो चाहे वो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो देखते हैं क्या यूज होता है। इस 25a स्क्वायर को हम लिख लेंगे एज इट इज। पहले यहाँ ले लेते हैं माइनस कॉमन। माइनस जब भी हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस 4b स्क्वायर था, ये बन जाएगा 4b स्क्वायर, प्लस वाला हो जाएगा माइनस 28bc, माइनस वाला हो जाएगा प्लस 49c स्क्वायर। अब आप यहाँ दे सकते हैं 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 49 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो यहाँ पे यूज होगी हमारी आइडेंटिटी। यहाँ जो बीच की टर्म है वो है माइनस में, तो देखते हैं यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे यूज होगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 25a स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, माइनस 4b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू हमारा जो a है यहाँ पे यानी कि वो है 2b और जो b है वो होगी टर्म, ये देखिए ये 49c स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 7c का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 7c। 2 2 4, 4 7 28bc। यानी कि यहाँ पे हमारी ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अब लिख दूंगी इसको 2b माइनस 7c का
होल स्क्वायर। अब यहां पे यूज करेंगे आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए कैसे, मैं 25 ए स्क्वायर को लिख सकती हूँ 5a का होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हम एज्यूम करेंगे a और b, देखिए कैसे करते हैं, x ले लेते हैं, x ले लेते हैं 5a और y ले लेते हैं 2b माइनस 7c और आइडेंटिटी यूज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वो क्या होती है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स है हमारा 5a और y है हमारा 2b माइनस 7c। ये हो गया x प्लस वाई। अब करते हैं x माइनस वाई। x है 5a माइनस y जो है वो है 2b माइनस c। अगेन यहाँ पे माइनस है तो साइन होंगे चेंज, ये हो जाएगा माइनस 2b प्लस 7c। ये हो गया हमारा क्वेश्चन फैक्टराइज।